मार धाड़ से भरपूर सिंध में बलदियाती इलेक्शन का पहला मरहला। कंदकोट, नौशहरो फेरोज, ठल, कश्मोर, कंडियारो, सखर, जैकबाबाद में दमादम मस्त कलंदर। कहीं कुर्सियां चल गईं तो कहीं डंडों से एक दूसरे पर यलगार। 50 से ज्यादा जख्मी, मुतअद्दिद गाड़ियों को नुकसान। मीरपुर माथिलो में खवातीन भी झगड़े में कूद पड़ी। कंदकोट पोलिंग स्टेशन टूडे बंगलों से मुसल्लह अफराद ने पोलिंग अमले के 10 अफराद को अगवा कर लिया। सिंध बलदियाती इलेक्शन में बद इंतजामी की शिकायत। नवाबशाह में बैलेट पेपर्स पर तहरीके लब्बैक का निशान गायब। उम्मीदवारों और वोटर्स का एहतजाज। यूनियन काउंसिल सोमर खान तालुका दौड़ में पीपी उम्मीदवार को जीडीए का निशान सितारा दे दिया गया। खैरपुर के वार्ड नंबर 27 के आजाद उम्मीदवार का बैलेट पेपर पर निशान बदलने का इल्जाम। बैलेट पेपर्स की छुपाई के दौरान गलतियां। इलेक्शन कमीशन का तहकीकात का हुक्म। जहां पर उम्मीदवारों के नाम गलत प्रिंट हुए वहां पोलिंग मुलतवी कर दी। चंद पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स के तसादुम पर फौरी कार्रवाई की गई। तर्जुमान, पोलिंग में मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम बेखौफ हक के राय दही इस्तेमाल करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सिंध में बलदियाती इलेक्शन का पहला मरहला। 14 अजला में पोलिंग खत्म होने में 2 घंटे बाकी। सखर, नवाबशाह और लाड़काना समेत दीगर शहरों में कांटे के मुकाबले 1,14,74,000 रजिस्टर्ड वोटर्स। सिंध बलदियाती इलेक्शन सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। 40,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार तैनात। क्विक रिस्पांस के लिए रेंजर्स स्टैंड बाय। असलहे की नुमाइश पर पाबंदी। सूरत हाल खराब होने वालों के खिलाफ फौरी मुकदमा दर्ज होगा। सिंध बलदियाती इंतखाबात का पहला मरहला। 6,277 में से 946 सीटों पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 5,331 नशिस्तों पर 21,298 उम्मीदवारों की किस्मत आजमाई। बिला मुकाबला उम्मीदवारों में पीपल्स पार्टी सबसे आगे। 767 नशिस्तों पर कामयाबी। आजाद उम्मीदवारों का 68 सीटों के साथ दूसरा नंबर। जीडीए 61 के साथ तीसरे और जेयूआई 27 उम्मीदवारों के साथ चौथे नंबर पर। सिंध काबीना के अरकान भी पीछे न रहे। बेटों को मैदान में उतार दिया। नासिर शाह के बेटे कमील हैदर सखर की यूसी 27 से मेंबर डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट पर उम्मीदवार। इम्तियाज शेख के फर्जंद फराज इम्तियाज की शिकारपुर म्यूनिसिपल कमेटी की वार्ड 23 से किस्मत आजमाई। धांधली का बाजार गर्म है इस वक्त 14 डिस्ट्रिक्ट में अंदरूनी सिंध के। मैं हुकूमत सिंध से भी कहूँगा, ये आप पे भी सवालिया निशान आ रहा है। जो हालात बने हुए हैं, जिस तरह से डाकू मूव कर रहा है इलेक्शन के अंदर अंदरूनी सिंध से, कच्चे के इलाके से डाकू आ गए हैं, उठा के लेके जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा इन कम से कम इन 3 डिस्ट्रिक्ट में आर्मी आए। आर्मी देखे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अगर हैंडल नहीं हो रहा है लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी से इस वक्त इन 3 डिस्ट्रिक्ट में खास तौर पे। 14 डिस्ट्रिक्ट की ग्राउंड रियलिटी इलेक्शन से रिलेटेड कुछ और है। फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो ही नहीं सकते जो माहौल बना हुआ है वहाँ। खौफ का आलम है। इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि फौरन इन 3 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन रोके जाएं। सिंध बलदियाती इलेक्शन में धांधली का बाजार गर्म। बैलेट पेपर्स पर इंतखाबी निशान नहीं। इलेक्शन कमीशन अपनी कारकर्दगी देखे। अंदरूनी सिंध डाकू बैलेट पेपर्स उठा कर ले गए। टर्नआउट कम। फायरिंग वाकयात की वजह से वोटर खौफजदा। इस तरह का इलेक्शन पीपल्स पार्टी हुकूमत पर सवालिया निशान है। वसीम अख्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। 2 दिन पहले मुराद अली शाह जो चीफ मिनिस्टर है, बिलावल जरदारी, इन्होंने लाड़काना में एक फंक्शन किया। क्या ईसीपी ने उनको कोई नोटिस जारी किया? रियासत की सारी मशीनरी इस्तेमाल करके, रियासती दहशतगर्दी करके, डरा धमका के कैंडिडेट्स को बिठाया गया। क्या ईसीपी को ये नजर नहीं आ रहा था? मैं तहरीक इंसाफ के
सारे कैंडिडेट्स को कहता हूं, ये आप इलेक्शन ही लड़ रहे हैं, आप ये जिहाद कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर जगहों पे आपके साथ जो हो रहा है ये जुल्म के सामने खड़े होना जिहाद है। इंतखाबी मुहिम में बिलावल और मुराद अली शाह का जलसा, कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी, सरकारी मशीनरी का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। क्या इलेक्शन कमीशन ने इन्हें नोटिस जारी किए? जरदारी माफिया के खिलाफ उम्मीदवारों पे गोलियां भी चली। धमकियों के बावजूद बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं, माफिया के खिलाफ जहाद है। अली जैदी। सिंध में इस वक्त बदतरीन इलेक्शन करवाया जा रहा है। मुखालिफ उम्मीदवारों पर तशद्दुद के वाक़यात आम। फंडिंग केस का जो बदतरीन फैसला हो सकता है वो आएगा। इमरान खान को दीवार से लगाने की हर कोशिश नाकाम बना देंगे। इन लोगों ने पाकिस्तान को मुकम्मल आमरीत की तरफ धकेल दिया। फवाद चौधरी की तनकीद। स्वात से खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के हल्का 7 में ज़िमनी इलेक्शन, पोलिंग जारी। 1,83,000 से जायद वोटर्स के लिए 124 पोलिंग स्टेशन कायम। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। सऊदी अरब का आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए एजाज, किंग अब्दुल अजीज मेडल ऑफ एक्सीलेंस क्लास से नवाजा गया। जद्दा में वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से सिपा सालार की मुलाकात। दोनों ममालिक का मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के लिए मरबूत कोशिशों पर इत्तेफाक। पाकिस्तान सऊदी अरब से खुसूसी बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। आर्मी चीफ की गुफ्तगू। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अवामी मुश्किलात के अजाले के लिए अहम इकदाम। यूटिलिटी स्टोर्स पर खरीदारी के लिए इस्तेमाल होने वाला वन टाइम पासवर्ड सिस्टम खत्म। असल शनाख्ती कार्ड दिखाना होगा। फोटोकॉपी की शर्त थी खत्म। सब्सिडी के तहत चीनी 70 रुपये, घी 300 और 10 किलो आटे का थैला 400 रुपये में दस्तयाब है। तर्जुमान। वज़ीर आला पंजाब से वफाकी वज़ीर एंटी नारकोटिक्स शाहजैन बुगटी की मुलाकात। इंसदाद मुनशियात और स्मगलर्स की सरकूबी के लिए ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। जहर बेचने वालों के खिलाफ मरबूत कार्रवाइयाँ जारी। मुनशियात के खिलाफ हमें आगही मुहिम का दायरा कार बढ़ाना होगा। हमजा शहबाज। पाकिस्तान IMF कर्ज प्रोग्राम में $2 अरब इजाफे के लिए कोशां। मालियाती इदारे की स्टाफ लेवल मुआहदे से पहले दस्तावेजात फराहम करने की यकीन दहानी। मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल पॉलिसी का मुजवदा कल फराहम किया जाएगा। आप टैक्स बढ़ाने के लिए PSO, सप्लाई चेन ऑटोमेशन, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम, सिंगल विंडो का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? हुकूमत इन 5 प्रोग्राम्स को वसी करने के लिए क्यों काम नहीं करती? हमने इस साल 1.4 ट्रिलियन रेवेन्यू का इजाफा किया। शौकत तरीन। इमरान खान का आज लाहौर आने का प्रोग्राम। सूबाई क़यादत ज़िमनी इलेक्शन की तैयारियों पर ब्रीफिंग देगी। चेयरमैन तहरीक इंसाफ चारों हलकों का दौरा भी करेंगे। कारकुनों से खिताब भी शेड्यूल। महंगाई और करप्शन के खिलाफ जमाते इस्लामी का ट्रेन मार्च रवां दवां। दूसरे मरहले में शुरका का आज लाहौर में डेरे डालने का प्लान। इस वक्त नालायक और सुपर नालायक में मुकाबला। नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं। मुल्क में खाना जंगी का खतरा है। सिराजुल हक का मुल्तान स्टेशन पर खिताब। पाकिस्तान में PDM और PTI का मुकाबला है नालायक और सुपर नालायकों के दरमियान। इन दोनों जमातों ने मिलकर गरीब आवाम को सैंडविच बनाया है और इन दोनों जमातों ने मुल्क को बेचा है, IMF के हवाले किया है। इनके दरमियान मुकाबला है झूठ का मुकाबला, न अहली का मुकाबला, नालायकी का मुकाबला। अब रोज़ नए नए टैक्स लगा रहे हैं। किस पार्लियामेंट में फैसला हुआ, किस कैबिनेट में फैसला हुआ, कहाँ अवाम ने आपको ये मैंडेट दिया है टैक्सेस लगाने का। कोरोना की छठी लहर में शिद्दत। मजीद 2 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.81% रिकॉर्ड।
24 घंटे के दौरान 406 नए मरीज। बिजली का बहरान, हर कोई परेशान। कराची, पेशावर, कोयटा, लाहौर, मुल्तान समेत कई शहरों में लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में 6 से 8, देहात में 10 घंटे बत्ती बंद। मामूलात जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना। रूस यूक्रेन जंग 5वें माह में दाखिल। मारियोपोल के बाद मॉस्को ने मशरकी शहर का भी मुकम्मल कंट्रोल संभाल लिया। रूसी कब्जे में जाने वाले तमाम इलाके दोबारा हासिल कर लेंगे, यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की पुरुमीद। T20 वर्ल्ड कप से पहले ग्रीन शर्ट्स का कीवीज के देश जाने का प्रोग्राम। मेजबान न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और बांग्लादेश पर मुश्तमिल 6 मुल्की T20 सीरीज का प्लान। सीरीज के इनेकाद के लिए तीनों बोर्ड्स के दरमियान मामला तय पा गए। इंटरनेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार परफॉर्मेंस। पाकिस्तान ने गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए। शजर अब्बास ने 100 मीटर रेस में तलाई तमगा अपने नाम कर लिया। इंसदाद मुनशियात का आलमी दिन। कराची में एंटी नारकोटिक्स फोर्स के ज़ेर एहतमाम विंटेज कार रैली। शहर कायद की शाहराहों पर दौड़ती पुरानी और नायाब गाड़ियां मरकज़े निगाह।